लोकसभा की तैयारियां जोरों पर है। सरगर्मी तेजी से बढ़ रही है। आज हम पहुंचे हैं महादेवा विधानसभा क्षेत्र के पाऊं कस्बे में। आइए जानते हैं यहाँ पर जनता के मन में क्या है, वह किन मुद्दों को लेकर के इस बार लोकसभा में वोट करेगी। हमारे साथ में है एक भाई साहब। क्या नाम है आपका? जी, जनार्दन तिवारी नाम। जी, इस बार किन मुद्दों पर वोट होगा? इस बार मुद्दे कोई रह ही नहीं गए मेरे हिसाब से कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो गरीब, किसान, युवा, बुजुर्ग ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके बारे में उसने सोचा नहीं है। मेरे हिसाब से कोई मुद्दा बाकी नहीं है। और यहाँ के जो सांसद हैं माननीय श्री हरीश द्विवेदी जी, उन्होंने इतना कार्य किया है, 10 साल का पूरा लेखा जोखा लगा लीजिए। और अन्य सरकारें पिछले जो सालों में थी, अगर आप तुलना करेंगे तो 21 क्या 22, 24, 25 निकलेगा। ऐसे इन्होंने काम कर दिया है। कई काम के जिस सड़क पे हम खड़े हुए हैं आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, मुंडेरवा वाला सड़क है। उसके बाद में ऐसी कोई सड़क नहीं है। माझा बेल्ट में देख दीजिए, जाते हुए लोग पहले घबराते थे। मतलब इस बार कोई मुद्दा ही नहीं बचा है वोट करने के लिए। कोई मुद्दा ही नहीं है। हर एक वर्ग के बारे में सरकार सोचा है। देखिए लिए अन्य योजना है जो मोदी जी की सरकार है। कोई ऐसा परिवार नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जो केंद्र सरकार के योजनाओं से लाभान्वित ना हो। चाहे पीएम किसान निधि है, चाहे अन्य योजना है, चाहे आवास है, शौचालय है, हर एक चीज़ हर घर न लाभ देख रहे हैं। सब जगह खुदा हुआ है। क्या कहते हैं उसे, टंकी बन रही है। सब लोग मतलब पूरा हो चुका है, बस पूरा ही होने वाला है। तो इस मेरे हिसाब से कोई मुद्दा नहीं रह गया है और इतना अच्छा काम कर रही है वो तीसरी बार फिर से मोदी सरकार। जी, मौजूदा सांसद हरीश द्विवेदी जी जो यहाँ के सांसद है, इस बार फिर पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? और निश्चित तौर से भरोसा जताया है और भरोसे के लायक थे कि उन्होंने बस्ती के विकास पुरुष कहे जाते हैं। उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि वाकई में भरोसे लायक थे। देखिए युवा के बारे में देख लीजिए, हर एक वर्ष सांसद खेल महाकुंभ होता है और ब्लॉक स्तर से जो युवा थे, छिपे हुए थे, उनकी प्रतिभाओं को उन्होंने निखारा और स्टेट लेवल पे लेकर गए, राष्ट्रीय लेवल पे लेकर के गए। तो ये अच्छा काम है। और बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए उन्होंने पूरा कार्य किया है। और ऐसा हमारा सांसद है, अगर आप जाते हैं आपकी कोई समस्या है, ऐसा सांसद को टाइम नहीं मिलता है, टाइम अपनी गाड़ी में खाता रहता है, सिर्फ पब्लिक के बारे में सोचता रहता है। हमें अपने सांसद पे गर्व है। जी, आइए जानते हैं भाई साहब, इस बार किन मुद्दों पर वोट होगा? अब की बार लोकसभा में किन मुद्दों पर वोट होगा? जहाँ पहले था वहीं जाएगा। वहीं जाएगा। इस बार कुछ नया परिवर्तन नहीं होने वाला है? नहीं, नया परिवर्तन नहीं होने वाला। जी, क्या नाम है आपका? हरिशंकर। कहाँ से हैं? गांव से, पाँव से। पाऊँ से हैं। और अभी मौजूदा सांसद जो हरीश द्विवेदी जी हैं, इस बार फिर उन्हीं को टिकट मिला है तीसरी बार। तो उन्हीं को जिताया जाएगा। जी, आइए जानते हैं भाई साहब, आप कुछ बताइए, क्या कहेंगे आप इस बार सांसद जी के बारे में? मैं तो यही कहूँगा कि हरीश द्विवेदी सांसद यहाँ के बस्ती जिला के लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं को हम वोट करेंगे। बीजेपी सरकार में बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है। विकास के लिए देखा जाए तो हर ज़िले में, हर गांव में लाइट, सड़कें, जहां पे आने जाने के लिए जनता को परेशानी होती थी वहां पे हर सुविधा दे दिए हैं। बस हमारी एक रिक्वेस्ट है कि युवाओं को एक रोजगार दे दिया जाए। और कौन कौन से मुद्दे हैं जो अधूरे रह गए हैं, इस सरकार ने पूरे नहीं कर पाए अब तक? हमारे हिसाब से तो हर मुद्दे कोई अधूरा नहीं दिख रहा है। हमारे हिसाब से सब ठीक ही चल रहा है। जी, हाँ, कोई ऐसा बाकी है नहीं कि नहीं, विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि ये जुमलों की सरकार है, नहीं, यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। ये सब गलत कह रहे हैं विपक्ष के लोग आके देखे तो इनका विकास कि हुआ है कि नहीं हुआ है, तब उस पर आवाज़ उठाएं। विपक्ष तो बैठ के अपना जो है लखनऊ में बैठ के अपना जो है एक दूसरे के वो करते हैं, चमचागिरी करते हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ये सब किसानों का सबको मिल रहा है। गन्ना का मूल्य मिल रहा है, गेहूं का मिल रहा है। जी, मतलब सरकार ने बढ़िया काम किया है। हाँ, सरकार बस खाली एक काम गलत कर रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार नहीं मिल रहा। हाँ। अगर रोजगार के मुद्दे पर काम करे तो फिर ये सरकार सबसे अलग होगी, सबसे आगे चली जाएगी। इस बार का मुद्दा रोजगार का ही रहेगा। रोजगार दे दे बस, और कुछ। जी, आइए जानते हैं और कुछ लोगों से, आपका विकास हुआ कि नहीं ये बताइए। हमारा विकास तो हो ही रहा है। 5 साल में आपका विकास हुआ?
हाँ हुआ विकास। रोजगार मिला? नहीं, क्या क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से? क्या उम्मीद है सरकार से? कोई रोजगार जब मिले तब तो उम्मीद है, कोई रोजगार तो मिल आप नहीं तो रहा। कह रहे हैं सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार तो अच्छा भाई कर रही है, जहाँ के लिए कर रही तहाँ तो अच्छा ही कर आप रही ये जो ठेला लगा रहे हैं इसको रोजगार नहीं मानते हैं? है। अरे रोजगार क्यों नहीं मानते हैं? आपकी रोजी रोटी इसी से चल रही है, इसी चल रही तो ये रोजगार नहीं है। है क्यों नहीं? सरकार से और क्या उम्मीदें हैं आपकी? और क्या उम्मीदें हैं? संतुष्ट हैं सरकार से? एकदम। चलिए आइए जानते हैं, एक और हैं हमारे भाई साहब। क्या नाम है भाई साहब आपका? चौथी। कहाँ से हैं? भगतपुरा। भगतपुरा से। किन मुद्दों को लेकर के इस बार सरकार को वोट दिया जाएगा? कौन से मुद्दे होंगे? अरे बहुत से मुद्दा बा, अच्छा मुद्दा जैसे? है, बहुत अच्छा काम करते हैं जी, बहुत ठीक ठाक चलत सरकार के काम से आप संतुष्ट हाँ हैं? बहुत बढ़िया से बहुत बढ़िया है। हाँ बहुत बढ़िया इस बार कुछ नया मुद्दा नहीं रहेगा? ना ही कौन नया मुद्दा रही अच्छा, बहुत अच्छा काम होत बा और कुल चीज होत बा कोनो दिक्कत बा नहीं विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि सरकार खाली बयानबाजी कर रही है, जुमलाबाजी कर रही है। अरे तो तमाम लोग ऐसे हैं कि कह सके थे कि का होत बा का नहीं होत तो चाले थे बहुत से लोग। मौजूदा सांसद जो हरीश द्विवेदी जी इस बार तीसरी बार चुनाव में उतरे हैं, आप लोगों के बीच में हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? बहुत अच्छा कहेंगे जी, हाँ। मतलब इस बार भी पुरानी हाँ, वाली ही जो है हाँ, बटन दबेगी। और का हमने सब बिल्कुल साथ में रहते रहने की बात तोड़ जी, हाँ तो ये रहा है जनता की मुद्दे, जो जिन मुद्दों पर इस बार वोट किया जाएगा और आने वाले समय में कौन से मुद्दे कब कहाँ होंगे इसके बारे में भी विचार किया जाएगा। देखिए यहाँ के आए हैं पूर्व प्रधान जी हैं अभिषेक जी, आइए इनसे बात करते हैं सरकार की नीतियों और रीतियों के बारे में। जी, इस बार कौन से मुद्दे होंगे सरकार को जिस पे वोट दिया जाएगा? ये देख लीजिए, राम मंदिर का ही मुद्दा है जी, सड़क आप देख ही रहे हैं, राम जी। जानकी मार्ग पे खड़े हैं, और शिक्षा है, यही है मुद्दा। किसान संतुष्ट हैं पूरी तरह से? किसान मजदूर बिल्कुल संतुष्ट है। जी, रोजगार के मामले में क्या कहेंगे? रोजगार मिला है? बेरोजगारी दूर हुई है? आप बताइए, खुल के बताइए, नहीं सही सच्चाई जो है उतना ही नहीं, बताइए। सरकार ने तो प्रयास किया ही सरकार है, ने प्रयास किया है जी। लेकिन अब पेपर कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों सपा में के कर्मचारी ही जी। मतलब अभी बैठे हैं। अच्छा, वही सरकार कौन चला रहा है आप ये बताइए? सपा के सरकार लोग तो- चला रहे हैं, भाजपा के लोग चला रहे हैं? कर्मचारी तो सपा माइंड का ही है। अच्छा, कर्मचारी जो है वो सपा माइंड के हैं, लेकिन हाथ में तो सरकार के ही है ना कर्मचारी। अगर सरकार चाहेंगे तो कर्मचारी कहाँ जाएंगे? आखिर सरकार पेपर लीक कर रही है, सरकार पेपर लीक कर रही? सरकार कर अच्छा। रही है, आप बताइए। नहीं, वही तो मैं आपसे पूछने दे रहा हूँ। कर्मचारी ही कर्मचारी। लीक कर रहे हैं। जी, कर्मचारी लीक कर रहे हैं, तो इसको तो सरकार के हाथ में। अगर सरकार चाहे तो पत्ता परिंदा नहीं पर पानेगा, वो तो पत्ता कार्रवाई- नहीं हिल सकता मुख्यमंत्री है। जी ने तो बोला ही है जी। कि कार्रवाई कर रहे हैं, बुलडोजर जी, चलाएंगे। रोजगार के मुद्दे पर क्या कहेंगे? तो वही तो मैं बात कर रहा जी, हूँ। ये पिछले 5 साल में बस्ती जनपद में सरकार देने रोजगार के प्रयास कर- ऐसे सरकार कौन से प्रयास नए कर- साधन आए हैं? सरकार ने ऐसे कौन से लॉन्च किए हैं साधन जिससे? सरकार तो प्रयास कर ही रही है नौकरी देने का, पेपर बीच में लीक कर दे रहे हैं, कर्मचारी लोग तो क्या करें? जी। सरकार क्या कर तो सकती है? ऐसा क्यों तो होता है? वो सख्त कानून भी कह रही है कि इनके साथ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी, घर गिराया जाएगा, लेकिन अब फिर भी वो बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन पेपर अगर लीक हुआ है तो इसमें भी कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही ही मानी जाएगी। अगर सरकार पूरी तरह से तटस्थ होती तो शायद इस तरह की घटनाएं ना होती। हाँ, लेकिन अब बिगड़ी व्यवस्था को सही करने में कहीं ना कहीं तो टाइम लगेगा ही। जी। और फिलहाल 7-8 साल लग गए हैं, 1 साल में। और जी, 1 पिछले पंचवर्षीय में वर्ष 2019 से लेकर के अब तक में जो भी विकास कार्य हुए होंगे उनके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया विकास हुआ है जी, और जनता के मुद्दों पर जो मुद्दों पर जनता ने वोट किया था उस पर सरकार खरी उतरी है? बिल्कुल बिल्कुल खरी उतरी है बिल्कुल जी, मतलब पूरी तरह से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। इस बार भी बटन वहीं दबेगी जहां पहले दबी थी? चलिए, और तेज से और तेजी से। तो ये रहे जनता के नब्ज जो हमने टटोले हैं, और देखते रहिए आगे कि जनता की क्या मंशा है और आने वाले दिनों में जनता किस तरह से अपने वोट के बल पर चोट करेगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।